आड़ाए मम धम्मम। देखिए 3 भाषाएं बड़ी अद्भुत हैं, उन्हीं में ग्रंथ लिखे गए। संस्कृत भाषा, दूसरी पाली भाषा, तीसरी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषाओं में जैन ग्रंथ लिखे गए प्राय, पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए प्राय, और संस्कृत वाङ्मय में ये वेद है, पुराण है, स्मृति है। प्राकृत भाषा का बड़ा प्रचलित शब्द है आड़ाए मम धम्मम। इसका अर्थ जानते हो क्या है? भगवान की एक ही आज्ञा है, अनुशासन में रहिए, आज्ञाओं को न बिसार दें। इसलिए एक बड़ी सुंदर सी बात मैंने कही थी, उसे फिर से बोल रहा हूं मैं। जो गुरुजन बोल रहे होते हैं, सामान्य व्यक्ति उसे संदेश समझता है। जो गुरु कुछ कह रहे होते हैं, सामान्य व्यक्ति कहता है संदेश है, जिज्ञासु कहता है उपदेश है, पर शिष्य कहता है आदेश है। आदेश हमारे नाथ संप्रदाय में चलता है, आदेश। जब गुरु कोई बात कहे तो सामान्य जन कहेंगे ये तो संदेश है। जिज्ञासु कहता है उपदेश है, और गुरु भक्त अथवा शिष्य कहता है आदेश है। आदेश, अनुशासन। अथ योगानुशासनम, अर्थ का अनुशासन, समय का अनुशासन, निद्रा का अनुशासन। आप जानते हैं नींद का डिसिप्लिन, आपको नींद ही लेनी नहीं आती, आपको पता ही नहीं नींद का डिसिप्लिन क्या है। आपको भोजन का ही अनुशासन नहीं पता, कब कितना लें, कैसे लें। अपने यहाँ का शब्द है, 1-2-4 बुर्की ले ली, फिर चख लिया, कुछ खा लिया, फिर पी लिया, फिर लेट गए, फिर सो गए। कभी भी एक डिसिप्लिन लाइए, आहार में, विहार में, निहार में, सारोकार में, सकल व्यवहार में एक डिसिप्लिन लाओ। और जब जीवन में अनुशासन आएगा तो जीवन कुछ और होगा। कड़ा अनुशासन। सांदीपनी आश्रम में अनुशासन सबका, वही करना होगा सबको। और कृष्ण वही कर रहे थे, सूखा काष्ठ चयन कर रहे थे। राम को सूखी लकड़ियां बीननी पड़ गई। भाई एक बात तो है कि गुरु कुछ दे न दे, आपको अनुशासन तो सिखा देते हैं। एक वो की हाथ तो लग जाती है, डिसिप्लिन की, ऑनेस्टी की, ट्रांसपेरेंसी की, एक डिवोशन की हाथ तो लग जाती है, एक कॉन्फिडेंस की हाथ तो लग जाती है। और कोई हमसे पूछे कि आपके गुरुओं के, आपको अपने गुरुओं से मिला क्या, तो हम भी यही विनम्रता के साथ कहेंगे कि हमें अपने गुरुजनों से अनुशासन की चाबी हाथ लग गई कि समय का पालन कैसे करें, लोक व्यवहार कैसे करें, आहार विहार निहार कैसे करें। एक आत्मविश्वास की चाबी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की चाबी, सक्सेस का यही एक मंत्र है। और वहां वो सूखा काष्ठ चुन रहे हैं, सूखी लकड़ियां। 64 दिन रात में वह सुदामा को मित्र बनाकर, यद्यपि सुदामा ने भी भगवान के हिस्से के चने खा लिए थे, गुरु माता ने ऐसे 40 चने गिन कर दिए थे, 40 सबको। जब अपने हिस्से की खा रहा था सुदामा तो भगवान ने कुछ नहीं टोका, लेकिन उनके हिस्से का जब पहली बार लिया सुदामा ने तो भगवान ने ऊपर से टोका। पत्तों में छुपे हुए थे भगवान, वर्षा हो रही थी और सुदामा ठिठुर रहा था, नीचे बैठा था। उस भयानक वर्षा में भगवान ही पत्तों के बीच में छुप गए, लकड़ियां चुनने के लिए आए थे। और गुरु माता ने कहा था भूख लगे तो चने खा लेना, और सुदामा ये 40 चने तेरे और 40 है कृष्ण के, उन्हें भी दे देना। अपने हिस्से के तो खा ही गया, अब भगवान का हिस्से का एक खाया तो भगवान ने टोका, अरे सुदामा क्या चबा रहा है। सुदामा ने भूल से कह दिया ठंड लग रही है, मेरे दांत बज रहे हैं, कुछ नहीं चबा रहा। दूसरे तीसरे कुछ हम धर्मादय का खा जाते हैं, उनका भी खा जाते हैं, दूसरों का हिस्सा भी।
अरे सबके हिस्से हैं, पुत्री का, पत्नी का, माता का, पड़ोसियों का, परिजन पुरजनों का, ऋषि मुनियों का, पंछी परिंदों का, सबके हिस्से खा जाओगे। न केवल धन, दूसरों के हिस्से का समय भी है, संवेदनाएं भी है। तेन त्यक्तेन भुंजी थामा गृध कस्मिद् धनम। शास्त्र कहता है त्याग पूर्वक भोगो, विचार पूर्वक भोगो, दूसरों के हिस्से उन्हें दो। देवा भागम यथा पूर्वे संजानना उपासते। जीवन में कभी कमी नहीं रहेगी, किसी का हिस्सा मत रखना अपने पास, कभी नहीं। वो पचेगा नहीं, दुर्गति कर देगा, रोग ले आएगा, अनिष्ट कर देगा, अमंगल कर देगा, जीवन पथ अवरुद्ध कर देगा, जीवन में हार आ जाएगी। छल करके किसी का हिस्सा मत ले लेना। इसलिए उनके हिस्से उन तक पहुंचाओ। वो समय के हिस्से, संवेदनाओं के हिस्से, वो द्रव्य है अथवा वो कुछ भी है, किसी का भाग अपने पास मत रखो। देवा भागम यथा पूर्वे संजानना उपासते, यही उपासना है। और यज्ञ किसे कहते हैं? भाग देना सीखना। यज्ञ कुछ और नहीं है, यज्ञ में भागों का विभाजन होता है, मात्राओं का विभाजन।